मेरा नाम है रोहन और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरके ट्रैक एंड ट्रिप पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था महाराजा सुहेलदेव के बड़े भाई मल्लदेव की वीर गाथा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव कैसे पूरे भारत को एक करते हैं और कैसे 21 राजाओं का एक संगठन बनाते हैं सलार मकसूद के आक्रमण को रोकने के लिए। क्योंकि इस बार सलार मकसूद सिर्फ भारत को लूटने नहीं आ रहा था, वो भारत में रहकर हमेशा के लिए भारत को गुलाम बनाकर रखना चाहता था। और उसकी इस मनोदशा को महाराजा सुहेलदेव भली भांति समझ चुके थे और उसकी जो एक रणनीति थी उसको विफल करने के लिए उन्होंने कई राजाओं को एक महाभोज की स्थापना की, महाभोज करवाया और छापामार युद्ध, कई मतलब जो भी उन्हें अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए करना चाहिए था उन्होंने वो किया। तो इनकी एंट्री अमीश त्रिपाठी जी कुछ इस प्रकार कराते हैं। इस पर आते हैं हम कि शक्तिशाली पहलवान भल्लाल देव नहीं, बाहुबली वाला, इसमें बल्लाल नाम है इसका। शक्तिशाली पहलवान बल्लाल सांस छोड़ता हुआ और अपनी बाहें फैलाता हुआ जोर से गरजा, लेकिन उसके दुबले पतले प्रतिद्वंदी पर इस हुंकार का कोई असर नहीं हुआ और वो बल्लाल को झटकता हुआ उसके हाथों से बाहर निकल गया। गुस्से में आकर बल्लाल पलटा और उस युवक को सबक सिखाने की ठानी। बल्लाल का चेहरा थकान और गुस्से से लाल हो गया था। उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी से पुता हुआ था। जोर जोर से सांस खींचने की वजह से उसकी चौड़ी छाती ऊपर से नीचे हो रही थी। इसके विपरीत उसके प्रतिद्वंदी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कुश्ती लड़ रहा हो। उसका कद ऊंचा था लेकिन वो दुबला पतला था। उसके बाल जो कंधों तक की लंबाई के थे, अच्छी तरह जोड़े में बंधे हुए थे। अपने प्रतिद्वंदी की तरह उसने भी लंगोट पहन रखी थी और इससे इसका गठीला शरीर साफ दिख रहा था। उसकी दुबली पतली काया के हिसाब से उसके कंधे काफी चौड़े थे। कंधों से नीचे उसके शरीर की चौड़ाई काफी कम होती जा रही थी। इससे इसकी कमर और पेट काफी पतले दिख रहे थे। इसकी छाती और बाहों पर गठीली मांसपेशियां तनी हुई थी। उसकी टांगें पतली लेकिन मजबूत दिख रही थी। वह चीते की तरह चल रहा था, अलसाई और आकर्षक चाल, किंतु एक अंतर्निहित ऊर्जा के साथ, जिससे लग रहा था कि पलक झपकते ही हुआ सामने वाले को धूल चटा सकता है। और हालांकि इस युवक की उम्र अभी 18 साल थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। उसकी हथेलियां कसी हुई थी और बाएं हाथ की बीच वाली उंगली चोट की वजह से मुड़ी हुई थी। उसकी दाहिनी पसली के ठीक नीचे एक गहरा निशान था। यह एक पुराना घाव था जो अब भर चुका था, लेकिन इसकी निशान की छाप अभी भी पड़ी हुई थी जो काफी गहरी थी। युवक ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। केवल उसके ललाट पर आई पसीने की बूंद बता रही थी कि वो पूरी ताकत से लड़ रहा है और अपनी पूरी ताकत लगा भी रहा है। अपने प्रतिद्वंदी पर नजरें टिकाए हुए उसने पूरी सावधानी के साथ धीरे से अपने पैर आगे बढ़ाए, लेकिन सामने वाले की पकड़ से दूरी बनाए रखी। अखाड़े के चारों ओर उग्र भीड़ जोरदार आवाज में अपने अपने पहलवान के लिए चिल्ला रही थी और उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी। मूर्ख बल्लाल, आगे बढ़, तेरे लिए मैंने अपना घोड़ा दांव पर लगाया है, एक आदमी चिल्लाया वहीं से। एक गधे के लिए तुम्हें अपना घोड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए था, मूर्ख, किसी दूसरे आदमी ने कहा।
मैं चाहता हूं कि कुत्ते के शरीर में रहने वाले लाखों कीड़े तुम्हारी कांख में घुसकर काटें। पहला आदमी गुस्से में चिल्लाया। वही कीड़े तुम बल्लाल की लंगोट में डाल दो ताकि उसके अंदर कुछ फुर्ती आ जाए। खुशी भरे आवाज में जवाब आया। भीड़ पूरे जोश में चिल्ला रही थी। अपना मजाक उड़ता देख बल्लाल का चेहरा लाल हो गया। उसने प्रतिद्वंदी से कहा, तुम सुबह से नाच रहे हो, एक जगह खड़े होकर पुरुष की तरह मेरा मुकाबला करो। बुढ़े, हिम्मत हो तो मुझे पकड़ कर दिखा। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने प्रतिद्वंदी को ललकारा। उग्र पहलवान ने अपना सिर नीचे झुकाया और गुस्साए सांड की तरह हमला किया। युवक ने उसे आने दिया। आखिरी क्षण में एक तरफ हट गया और वो जमीन पर गिरा। अपना दाहिना और पैर अड़ाते हुए पहलवान को गिरा दिया। जमीन पर गिरा, अपना दाहिना पैर अड़ाते हुए पहलवान को गिरा दिया। अखाड़े में उसके गिरने की जोरदार आवाज आई। वो स्तब्ध पहलवान जमीन पर पड़ा था। इतने में उसका प्रतिद्वंदी युवक उस पर झपटा, उसे पलटा और उसकी पीठ और कंधों को जमीन पर पटक दिया। भीड़ में से ज्यादातर ने हर्ष ध्वनि की, लेकिन कुछ शिकायतें भी आई। मूर्ख बल्लाल का सत्यानाश हो। एक थुलथुल आदमी अपने कंधे पर रखे अपने कपड़े से चेहरे का पसीना पोंछता हुआ चिल्लाया। उसके कंधे पर किसी ने थपकी दी थी। जो चिढ़ता हुआ पीछे मुड़ा। एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। वो दुबला पतला आदमी जीत की खुशी में मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये लो अपने पैसे। मैं चाहता हूं कि ये पैसे कोई वेश्या तुमसे चुरा ले। मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसी शराब खरीद कर पियो जिससे तुम्हें भयंकर सिर दर्द हो। मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसी सड़ी हुई चीज खरीद कर खाओ जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए। चिल्लाते हुए इस मोटे आदमी ने कहा, पतले आदमी से। उसने उस आदमी के आगे सिक्के से भरी एक थैली उछाली। ये भी ले लो, उसने कहा, और अपने कंधे पर रखे पसीने में भीगे हुए गमछे को नफरत से उछाला और जिससे उसकी झूलती छाती दिखने लगी। घबराओ नहीं, मैं पैसे का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। खुशी भरा जवाब आया। जब ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो मैं एक और बाजी के लिए आऊंगा, और बेहतर होगा कि ये कपड़ा अपने पास रखो, वरना हमारी और तुमसे ईर्ष्या होने लगेगी। इस दौरान बल्लाल का युवा प्रतिद्वंदी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर को उठाते हुए भीड़ के सभी लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो ऊपर आया और एक दुबले पतले सफेद बालों वाले व्यक्ति के पास गया और उसके चरण स्पर्श किए, जो अखाड़े के एक कोने से इस मुकाबले को गौर से देख रहा था। नमस्कार गुरुदेव, इस युवक ने अपने गुरु को कहा। उस उम्रदराज व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। राजकुमार सुहेलदेव, तुमने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन तुमने बल्लाल को काफी देर तक परेशान किया। तुम्हें पहले ही इस मुकाबले को खत्म कर देना चाहिए था। तो सुहेलदेव के चेहरे पर मोहक मुस्कान आई, जो कई स्त्रियों को आकर्षित करने की ताकत रखती थी। एक बच्चा थोड़ी मस्ती भी कर सकता है गुरुदेव। एक बच्चा थोड़ी मस्ती भी कर सकता है गुरुदेव। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ हंस पड़े। इस बीच उनके कुछ सहयोगी राजकुमार के लिए गीला तौलिया और उसके कपड़े को लेकर आगे आए। सुहेलदेव ने गीले और खुशबूदार तौलिए से अपने चेहरे को, शरीर को पर लगी कीचड़ को साफ किया। फिर उसने आसपास खड़ी हुई युवतियों की प्रशंसात्मक दृष्टि को अनदेखा करते हुए कमर से अपनी धोती बांधी। सुहेलदेव के गुरु ने उसे गले में पहनने के लिए शिवलिंग के आकार का आभूषण दिया। उसने सम्मान पूर्वक उसे अपनी दोनों आंखों से लगाया और उसे चूमा और फिर मंत्र बुदबुदाते हुए गले में पहन लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक सावले रंग का व्यक्ति जिसके सफेद बाल थे, सुहेलदेव तक पहुंचा।
अचानक सावले रंग का व्यक्ति जिसके बाल सफेद थे सुहेल देव के पास पहुंचा। वो जल्दबाजी में दिख रहा था। मेरे राजकुमार, उसने विनम्रता लेकिन जल्दबाजी में कहा। इकबाल, क्या हुआ? सुहेलदेव ने पूछा। सुहेलदेव समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। इकबाल सुहेलदेव के पिता का भरोसेमंद सहयोगी था और उसे इस दोपहर की नमाज में होना चाहिए था। कुछ अनहोनी की वजह से ही उसने नमाज छोड़ी होगी। इकबाल का चेहरा उतरा हुआ था। राजकुमार, आपको इसी पल महल में चलना होगा। चलो, सुहेलदेव ने तुरंत कहा। चलो। आपको मल्लदेव दादा को रोकना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी कहा था। सुहेलदेव ने अपने पिता राजा मंगल ध्वज और रानी विजय लक्ष्मी, उसकी माँ रानी विजय लक्ष्मी की ओर गुस्से में देखकर कहा। उसके अंग अंग से क्रोध और दुख फूट रहा था। जब मल्लदेव सुहेलदेव का बड़ा भाई श्रावस्ती राज्य का युवराज सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए निकल रहा था। इस वक्त सुहेलदेव ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की थी। मल्लदेव ने सुहेलदेव को अपनी विजय के प्रति आश्वस्त किया था और भरोसा दिलाया था कि उसे कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि समूचे उत्तर भारत के कई राजा गजनी के महमूद को रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सुहेलदेव ने तब उसे कहा था कि भारतीय इतने बटे हुए हैं कि कोई राजा आगे नहीं बढ़ेगा। महमूद जैसे बर्बर को रोकने के लिए भी एकजुट नहीं होगा। लेकिन मल्लदेव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद सुहेलदेव ने जज्बाती होते हुए अपने माता पिता को कहा था कि वो अपने बड़े बेटे को बाहर जाने से रोके। बजाय इसके उन्होंने अपने छोटे बेटे को आशीर्वाद देकर गर्व के साथ सोमनाथ मंदिर विदा किया। सोमनाथ विदा किया था और साथ में राज्य के चुने हुए बहादुर सैनिकों का दस्ता भी रवाना किया। मल्लदेव एक नायक है, विजय लक्ष्मी ने सधी हुई आवाज में कहा। चेहरे पर दुख झलकने के बावजूद वो आकर्षक दिख रही थी। उनके बालों में मेहंदी की लालिमा दिख रही थी जो अपने सफेद होते बालों को छिपाने के लिए लगाती थी। जामुनी रंग की चोली के नीचे उनकी कमर दिख रही थी जो अब मोटी होती जा रही थी। इन सब के बावजूद ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे ये एहसास हो कि वो 40 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। उनकी आंखों में दुख जरूर था लेकिन आंसू के कोई संकेत नहीं थे। उनकी आवाज संयमित थी। दादा की मौत आपकी वजह से हुई है, सुहेलदेव चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप उन्हें रोक सकती थी लेकिन आपने नहीं रोका। मल्लदेव के लिए आंसू बहाकर उनका अपमान मत करो सुहेलदेव। उस पर गर्व करो। मौत चुनने के उसके तरीके पर गर्व करो। उसके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। क्या आपको लगता है कि ये देश हम जैसे लोगों का, हमारे अकुलीन वंश का बलिदान याद रखेगा? सुहेलदेव ने पूछा। जो सच्चे भक्त हैं वो याद करेंगे। मुझे बाकी लोगों की परवाह नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है कि नेक काम के लिए मेरा एक बेटा शहीद हो गया और अगर आवश्यकता हुई तो मैं और बलिदान देने के लिए तैयार हूं। राजा मंगलध्वज चुपचाप इस बात को सुन रहे थे। देखने में सुहेलदेव की तरह लेकिन कद में उससे थोड़े छोटे। लंबे समय तक खुली धूप में रहने की वजह से उनका चेहरा काला पड़ गया था। उनके बाएं गाल पर पुराने घाव के निशान अभी मौजूद थे जो आंख के निचले हिस्से से जबड़े तक फैला हुआ था। उनकी लंबी मूंछें चेहरे को और रौबदार बनाती थी। उम्र बढ़ने के साथ ही उनके कंधे थोड़े झुक गए थे और उनकी कमर की चौड़ाई भी बढ़ गई थी, लेकिन उनके अंदर अभी एक वीर योद्धा की झलक दिख रही थी। उनकी आंखों में सुहेलदेव की तरह ही क्रोध और जोश के मिश्रित भाव दिख रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे को चिंता और आतुरता के साथ निहारे जा रहे थे। मंगलध्वज आगे बढ़कर सुहेलदेव के पास आए और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेटे तुम एक राजकुमार हो।
और उसी तरह का व्यवहार करो जो तुम्हें उसी तरह का व्यवहार करो। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि मल्लदेव की बहादुरी का जश्न मनाना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सुहेलदेव चिल्लाया। जश्न? क्या हमें दादा की मौत का जश्न मनाना चाहिए? इसके आगे बिना एक शब्द बोले राजकुमार कमरे के बाहर निकल गया। सुहेलदेव छोटी सी झील के किनारे चुपचाप बैठा था। ये झील से ज्यादा एक तालाब था। ये झील से ज्यादा एक तालाब था, लेकिन उसके लिए खास था। यहीं पर मल्लदेव ने उसे तैराकी सिखाई थी। ये वो जगह थी जहां दोनों अक्सर आते रहते थे, बातें करने, कुश्ती लड़ने, पत्थर फेंकने, आपस में बहस करने, इधर उधर की बातें करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए, भाईचारे के लिए। यह कलाई कमाल है सुहेलदेव, यह कलाई कमाल है मल्लदेव फुसफुसाया। दस साल के सुहेलदेव को पानी की तरंगों को देखकर आश्चर्य हो रहा था। वह अपने 16 साल के बड़े भाई मल्लदेव के हाथों पानी की लहरों पर फेंके गए पत्थर को 6 बार उछलता हुआ देखता रह गया। सुहेलदेव ने ऊंचे कद के अपने बड़े भाई, अपने नायक को ध्यान से देखा, फिर अपने हाथ में जड़े पत्थर को टुकड़े को देखा। पहली उंगली को एक तरफ दबाते हुए उसने अपनी पकड़ ठीक की और कहा, क्या इस तरह से दादा? हाँ, मल्लदेव ने कहा, और अपनी ओर घूरती हुई लड़कियों को अनदेखा करो। थोड़ी दूर पर 10 साल की लड़कियों का एक झुंड सुहेलदेव को निहारते हुए खिलखिलाता रहा। इस छोटी उम्र में भी सुहेलदेव काफी आकर्षक था। इस वजह से लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती थीं। सुहेलदेव ने अपने भाई की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर पानी की ओर ध्यान से देखने लगा। पत्थर का टुकड़ा पानी की सतह पर गिरा, बुलबुले के साथ डूब गया, एक बार फिर नहीं उछल पाया। सुहेलदेव ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वो अभी भी ठीक से समझ नहीं सका था। मल्लदेव के इतने सिखाने के बावजूद एक भी पत्थर ठीक से नहीं फेंक पाया था। वो कोई भी चीज मल्लदेव के समान अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया था। ना तो युद्ध कौशल, ना ही ज्ञान, ना तो प्रजा की देखभाल करना, और ना ही माता पिता का आदर करना। सुहेलदेव ने आसमान की ओर देखा। वही क्यों मुझसे बेहतर थे? मैं तो हमेशा से निकम्मा और शरारती रहा। वही क्यों? उनकी जगह मुझे होना चाहिए था, मुझे मरना चाहिए था। अचानक एक आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। सुहेलदेव पीछे मुड़ा। गुरुदेव, उसने उठते हुए कहा, साथ ही इस समय दखल दिए जाने की वजह से अपनी नाखुशी को छिपाने की कोशिश की। बैठो बैठो, अपने शिष्य के पास बैठते हुए काशीनाथ ने कहा। बैठना अच्छा लगता है, बुढ़ापा भी एक सभी अभिशाप है। सुहेलदेव ने कुछ नहीं कहा। मैं भी मल्लदेव को भूल नहीं पाऊंगा, काशीनाथ ने धीरे से कहा, और उन्होंने सुहेलदेव की ओर देखा। अब तुम युवराज होगे। मैं कभी दादा की जगह नहीं ले सकता। वो उसका गला रोंद गया। काशीनाथ ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। वो अद्भुत थे। काशीनाथ ने फिर धीमे से कहा, वो ऐसा था, लेकिन अब वो नहीं है, और हमें इसे स्वीकार करना होगा, है ना? सुहेलदेव फिर चुप हो गया। पुत्र, हर वो जीव जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है, लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच हम जो कर्म करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुहेलदेव चुप ही रहा। मुझे पता है कि तुम्हारा मन अभी किसी तरह की चर्चा का नहीं है, लेकिन क्या तुम इस बुजुर्ग की छोटी बात सुनोगे? क्या तुम इस बुजुर्ग की छोटी बात सुनोगे?
सुहेल देव ने गहरी सांस ली और दूसरी ओर देखने लगा। मल्लदेव हमेशा मेरे सवालों का जवाब देता था, चाहे मैं कभी न पूछता। फिर सुहेलदेव ने मुड़कर अपने गुरु की ओर देखा। काशीनाथ मुस्कुराए। धन्यवाद राजकुमार। अब मेरा प्रश्न है, हमारा समुदाय महाशिवरात्रि कैसे मनाता है? सुहेलदेव अपने गुरु की ओर देखता रहा। उसे इस प्रश्न का अभिप्राय समझ नहीं आया, क्योंकि इसका जवाब तो सब जानते थे। एक ऐसा जवाब जो उसके समुदाय के हर बच्चे को पता था। मेरी बात का जवाब दो, गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले। मल्लदेव की खातिर हमारे लोग भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए महाशिवरात्रि के दौरान अपने कंधों पर एक विशाल शिवलिंग ढोते हैं। सुहेलदेव ने महाशिवरात्रि पर चली आ रही इस प्राचीन परंपरा का जिक्र करते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही, गुरुदेव ने हामी भरी। हम भगवान शिव की पूजा अपने अलग तरीके से करते हैं, है ना? सुहेलदेव ने भी हामी भरी। अब मेरा अगला प्रश्न है, कौन से विष्णु को हम पूज्य मानते हैं? सुहेलदेव की खींच बढ़ती जा रही थी। उसे ताज्जुब हो रहा था कि काशीनाथ वो प्रश्न क्यों पूछ रहे थे जिनके उत्तर उन्हें पहले से मालूम है। विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को। सुहेलदेव ने आखिरकार जवाब दिया, हमारे पूर्वजों ने योद्धाओं के रूप में दुर्जनों से लड़ने में उनकी मदद की थी। हम उनके दाहिने हाथ थे। सुहेलदेव की आवाज में चिड़चिड़ाहट को नजरअंदाज करते हुए काशीनाथ ने सहमति जताई और मुस्कुरा दिए। और भगवान परशुराम किसकी पूजा करते थे? निसंदेह महादेव, सुहेलदेव ने जो उत्तर दिया। धन्यवाद। अब मुझे बताओ, हमारे समुदाय के लोग पूर्ण क्षत्रिय नहीं माने जाते हैं, तो फिर हमारे पास अपना राज्य कैसे है? काशीनाथ ने पूछा। क्योंकि मेरे पितामह ने हमारे लोगों को एक सूत्र में बांधा और उन्हें एक लड़ाकू दल में बदल दिया, जिससे एक राज्य का गठन हुआ। हाँ, और हमें एक क्या करता है? काशीनाथ ने नरम लहजे में पूछा। क्या है वो चीज जो हमें एक बनाती है? भगवान शिव के प्रति समर्पण, सुहेलदेव ने कहा। अब वो समझ रहा था कि उसके गुरु क्या कहना चाह रहे थे। काशीनाथ धीमे से मुस्कुरा दिए। हमारे सभी लोग एक परिवार हैं, क्योंकि भगवान शिव हमारे देवता हैं। मल्लदेव तुम्हारा भाई था, उसी तरह इस राज्य का हर लड़का तुम्हारा भाई है, तुम्हारे परिवार का है। मल्लदेव ये समझता था, वो अच्छी तरह जानता था कि हम नहीं कह सकते कि अपने देवता की मंदिर को बचाना हमारी समस्या नहीं है। सुहेलदेव चुप रहा। क्या तुम जानते हो कि सोमनाथ जी के शिवलिंग के टुकड़ों का क्या हुआ? सुहेलदेव ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, महमूद उन्हें अपने साथ गजनी ले जा रहा है। राजकुमार, महमूद उन्हें अपने साथ गजनी ले जा रहा है। उसने घोषणा की है कि वो शिवलिंग के इन टुकड़ों का इस्तेमाल उस नई मस्जिद की सीढ़ियों पर करेगा जो वो वहां बनवाएगा। हर दिन सैकड़ों पैर महादेव की प्रतिमा के अवशेषों पर चढ़ेंगे और उन्हें अपवित्र करेंगे। सुहेलदेव ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके जबड़े सख्त हो गए और मुट्ठियां भिज गई। उसके गुरु थोड़ी देर तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, फिर उनका कंधा थपथपाया और चले गए।
फिर उसका कंधा थपथपाया और चले गए। सुहेलदेव दूर तक एकटक देखता रहा। सुहेलदेव दूर तक एकटक देखता रहा, झील के ठहरे हुए पानी में अपनी गहराई तक। हवा का एक छोटा सा बुलबुला सतह पर आया और फिर फूट गया। उस हवा को उसने मुक्त कर दिया, ने कैद कर रखा था। पानी की गहराई में से निकलकर उसे मुफ्त हवा का गौरव दिया। जाने से पहले मल्लदेव के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। तुर्क अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक ही नहीं रुके। तुर्क अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नहीं रुके। एक समय वो भी हमारा देश था। वो पवित्र सिंधु नदी तक भी नहीं रुके। एक समय वो भी हमारी नदी थी। अगर वो भारत माता की संपूर्ण भूमि जीत लेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। वो अपमानित करना नहीं छोड़ेंगे, वो युद्ध करना नहीं छोड़ेंगे, वो मारकाट करना नहीं छोड़ेंगे। जितना हम उन्हें मनाएंगे उनकी मांग उनकी मांग उतनी बढ़ेगी। हम जितना आत्मसमर्पण करेंगे उतना वो आक्रमण करेंगे। वो कभी नहीं रुकेंगे। वो तभी रुकेंगे जब कोई भारतीय उनके सामने खड़े होने का साहस करेगा और कहेगा, बस बहुत हुआ। सुहेलदेव के गालों पर आंसुओं की कुछ नरम बूंदें बहने लगी। सुहेलदेव के गालों पर आंसुओं की कुछ नरम बूंदें बहने लगी। उसने अपने गालों में पहने हुए अपने गले में पहने हुए शिवलिंग के पेडेंट को मजबूती से पकड़ लिया। उसे अपने भाई की उत्साहवर्धक आवाज करीब करीब सुनाई दे रही थी। तुम्हारे अंदर वो चीज है सुहेल। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो। मेरे लिए लड़ो, भगवान शिव के लिए लड़ो, उस महान देश के लिए लड़ो जिसने हमें पाला है, भारत माता के लिए लड़ो। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे अब वह अपने भारत की रक्षा के लिए कैसे पूरे साम्राज्य को, पूरे देश को एक करने के लिए अपने राज्य को छोड़ता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।